नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस के नेता को धोखे से पट्टा पहनाकर फर्जी भाजपा ज्वाइन कराने वाली अमेठी की स्मृति ईरानी की बत्ती इन दिनों गुल है, क्योंकि राहुल गांधी की अमेठी में वापसी हो रही है, वो भी धूमधाम से। किसी भी समय उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसके बाद से ही बीजेपी का रंग उड़ा हुआ, क्योंकि खुद भाजपा की भी इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि स्मृति ईरानी को लेकर अमेठी के लोगों का मोह भंग हो चुका है। और मोह भंग से ज्यादा अमेठी के लोगों को इस बात का अफसोस है कि स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया और अब वो अपनी भूल सुधार करना चाहते हैं। वो इसके मौके के इंतजार में है। लेकिन कांग्रेस ने इतने भर से राहुल को फिर से अमेठी से उतारने का फैसला नहीं किया है। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया। इसी की रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। आपको याद होगा कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 अप्रैल को सोनिया गांधी को नए संसद भवन में 14 सदस्यों के साथ राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई थी। लेकिन उस दिन भी वो जानती थी कि उनके बाद रायबरेली की सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार किसको बनाना है। उन्होंने 14 फरवरी को रायबरेली की जनता को लिखी अपनी चिट्ठी में इसका संकेत भी दे दिया था। उन्होंने इसमें लिखा था कि रायबरेली के साथ मेरा नेह नाता बहुत पुराना है और ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। इसी चिट्ठी के अंत में उन्होंने प्रियंका के लिए रायबरेली से दिल्ली का रास्ता खोलते हुए लिखा था, मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए। लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के साथ तय हो गया है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके बाद से यूपी की राजनीति में खलबली मची हुई है, क्योंकि इसका असर केवल अमेठी और रायबरेली तक सीमित नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटों पर पड़ेगा। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद किसी भी समय इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इसे अभी तक इतना सीक्रेट, इतना गुप्त क्यों रखा। तो इसकी वजह है वायनाड में वोटिंग। केरल में 26 अप्रैल को वोटिंग थी। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि पहले ऐलान करने से वायनाड के वोटरों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई असमंजस फैले, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा इस बात का फायदा उठा सकती थी कि अमेठी से जीतने की सूरत में राहुल वायनाड सीट छोड़ देंगे। इसीलिए प्रियंका और राहुल दोनों ने वायनाड के कई दौरे किए। अब जबकि वायनाड का चुनाव हो गया है, तो कांग्रेस कभी भी अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, मतलब काफी समय है। यहां 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग होगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि राहुल और प्रियंका 30 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव होगा, जबकि राहुल गांधी का यह 5वां चुनाव होगा। 34 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद से अमेठी सीट एक बार फिर से हॉट सीट बन गई है। सूत्र बताते हैं कि लंबे समय तक राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे। उन्होंने कई बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मांग को ठुकरा भी दिया था, लेकिन सोनिया गांधी के मनाने पर वो तैयार हुए हैं। अमेठी कांग्रेस कमेटी को लंबे समय से इसकी तैयारी करने को बोल दिया गया था, लेकिन जैसे ही राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर फैली, अमेठी में हलचल तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में भी बेजान और निर्जन से नजर आ रहे कांग्रेस कार्यालय की रंगाई पुताई होने लगी, उसे सजाया संवारा जाने लगा। जगह जगह पोस्टर लग गए कि वेलकम राहुल गांधी, राहुल बिन अमेठी सून। अब देखिए, पिछले दिनों खबर आई थी कि मोदी, शाह, नड्डा तीनों वरुण गांधी को रायबरेली से प्रियंका के खिलाफ उतारने के लिए तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन वो नहीं माने। भाजपा मानकर चल रही है अब कि प्रियंका को रायबरेली से हराना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन असल खेल अमेठी में होने वाला है। आपको मालूम ही है
कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कोई 55,000 वोटों से हरा दिया था। स्मृति ईरानी को जायंट किलर कहा गया था। उस समय बोला गया स्मृति ईरानी का एक झूठ आज तक अमेठी के लोग नहीं भूले, आप भी नहीं भूले होंगे, कि मोदी जी ने कहा है अगर मुझे वोट करोगे तो मोदी जी 13 रुपए किलो चीनी देंगे। मतलब भाजपा का बटन दबाओ कमल का और 13 रुपए किलो शक्कर पाओ। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। कालांतर में स्मृति ईरानी की स्थिति यह हो गई कि वो अपने जीवन की हर समस्या, दुखों और अभावों के लिए गांधी परिवार को दोषी बताने लगी। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन करने की वजह से अगर किसी ने सबसे ज्यादा राहत महसूस की होगी तो वो स्मृति ईरानी थी। लेकिन जब से खबर बाहर आई है कि राहुल अमेठी लौट रहे हैं, उनके खेमे में मुर्दानगी छाई हुई है। इसलिए नाम का ऐलान होने से पहले ही वो राहुल गांधी को कोसने के अपने सतत अभियान में जुट गई। 21 अप्रैल को उन्होंने अमेठी में एक जनसभा में कहा कि 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान होने के बाद राहुल गांधी अमेठी को परिवार बताने आएंगे, यहां समाज में जातिवाद की आग लगाने का काम करेंगे। इस तरह की बातें करके स्मृति ईरानी अपने आप को आत्मविश्वास से लबरेज दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से हिली हुई है। और केवल वही हिली हुई नहीं है, उनकी पार्टी भी हिली हुई है, क्योंकि इन 5 सालों में न केवल अमेठी की राजनीतिक वास्तविकताएं बदली हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी का जादू भी ढला है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा जो बात भाजपा और स्मृति ईरानी को परेशान कर रही है वो है एक स्वाभाविक नेता के तौर पर राहुल गांधी का बढ़ता प्रभाव। आपको याद हो तो गुजरात में चले एक मुकदमे के फैसले के फौरन बाद 23 मार्च 2023 को उनकी लोकसभा सदस्यता तक खत्म कर दी गई थी। उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लग गई थी। उनका बंगला तक खाली करा लिया गया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी सदन के सदस्य हैं या नहीं, किसी पद पर हैं या नहीं, लेकिन वो जनता के हक में सच की आवाज उठाते रहेंगे। इससे राहुल गांधी को लेकर एक सहानुभूति की लहर पैदा हुई और इसने मोदी को परेशान कर दिया। राहुल की लोकसभा से बर्खास्तगी को अंदर खाने खुद भाजपा के लोगों ने भी पसंद नहीं किया था। लगभग 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर रोक लगने के बाद 7 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता दोबारा बहाल की गई। दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बनती चली गई है जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं, बदले की राजनीति करते हैं, ये मोदी है छोड़ता नहीं है जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपने विरोधियों को निशाना बनाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपनी छवि एक ऐसे उदार नेता की गढ़ी है जिसे न पद की लालसा है और न ही आरामदेह जिंदगी की। सच ये है कि राहुल गांधी के कद के आगे अब स्मृति ईरानी कहीं टिकती नहीं है और यही वो कुंठा है जिसने अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की आहट भर से उन्हें बेचैन कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और लोगों से कहिए करने के लिए। अब हम केवल यूट्यूब पर मौजूद हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।